मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। गवादर, चागी, नौकुंडी और जिवनी समेत पहाड़ी इलाकों पर तेज बारिशें। नदी नालों में तग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। सैलाबी रेले से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तेज हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल्स उड़ गए। गवादर, जिवनी, पसनी, केच, वाशिक, गुज़दार और कलात में मूसलाधार बारिश। आसमानी बिजली और दीगर हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। चागी में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। 1100 से जायद घर मुतासर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से हादसात, जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई, 41 जख्मी। 1370 मकानात को नुकसान। पंजाब में कल से तूफानी बारिशों का इम्कान। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। लाड़काना में बारिश का सिलसिला जारी। UAE में बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। दुबई, शारजा और ओमान सड़कों पर पानी ही पानी, गाड़ियां डूब गईं। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, सैकड़ों परवाजें मनसूख। फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली में वक्त लगेगा। मुसाफिर एयरपोर्ट आने की जहमत ना करें। दुबई एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी। 150 मुसाफिर अल ऐन एयरपोर्ट पर फंस गए। कई घंटों से मुसाफिर एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। मुसाफिरों का कहना है कि खाना दिया ना ही पानी दिया गया। एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक चेक इन काउंटर भी बंद कर दिए। UAE में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। नकासी आप का काम जारी। हुकूमत की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश से 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा। बारिशों से दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपासेस पानी से भर गए। दुबई की शेखजाद रोड बंद। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने की पेशगोई। ओमान में बारिश के बायस हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, कई लापता। अमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्कूल्स के औकातकार मुतासिर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल मंजूर कर लिया। काबीना की सफ़ीर मंजूर चौधरी को गैर मुल्की अवार्ड देने की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन मंजूर। वफाकी काबीना की फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री और वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज और वजारत कतर लेबर के माबैन मुफाहमत की यादाश्त की मंजूरी। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी भी मंजूर कर ली गई। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीह की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी वफ़द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुरानी तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाजत दूंगा। बलोचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था। लगता है कि ये कंपनी चलने वाली नहीं। करप्शन केसेस में उनके लीडर जेल काट रहे हैं। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मईशत में बेहतरी के असरात जल्द आवाम तक पहुंचेंगे। दुनिया की नज़र में हुकूमत और शहबाज शरीफ की साख है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब बहुत कामयाब रहा। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करा दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस की समात। 2008 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, वफाकी ट्रांसपोर्ट बोर्ड से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। रिपोर्ट में इस्तदा। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के अलावा कोई और रास्ता नहीं। फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया।
शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदरिग इस्तेमाल किया जा रहा है। वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, न ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। एक्स के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। अहकामात की पासदारी न होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। FIA ने एक्स से चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स को बैन करने की दरख्वास्त की। एक्स हुकाम ने दरख्वास्त को नजरअंदाज किया। वजारत दाखिला की एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। मेरा एक्स बिल्कुल ठीक चल रहा है, कल भी इस्तेमाल किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़ हल्फनामा जमा करा दें कि एक्स और इंटरनेट सही चल रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। लगता है आप सब जानते हैं, जजों, सहाफियों और वकला को कुछ मालूम नहीं। हमें शर्मिंदगी होती है कि ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इतना मामूली सा मामला है, दुनिया आपकी बातों पर हंसती है। वजारत दाखिला और दीगर इदारों का जवाब आने दें, उसके बाद फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। सऊदी अरब के मावन वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाही अमूर जेर बहस आएंगे। दिफाही ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक्तिसादी तरक्की, टैक्स, तवानाई और निजकारी के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत। फ़िरक़ैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तफाक। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर खजाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मिस्टर मिस्तासोगोवा से भी मुलाकात। ADB के साथ शराकतदारी बढ़ाने, रियायती फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताउन को वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर खजाना की मौशी टीम के हमरा IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत। पाकिस्तान के लिए मालियाती इमदाद को सराहा। वज़ीर खजाना की टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में डिजिटाइजेशन और इस्लाहात बारे भी आगाह किया। महंगी नान रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। जिले इंतजामिया के शहर भर में छापे। 2297 मुकामात की चेकिंग। 45 अफराद गिरफ्तार। 122 मुकदमा दर्ज कर लिए। रोटी और नान की कीमतों की 311 खिलाफ वर्जियों पर 4 लाख रुपए से जायद जुर्माने। महंगी रोटी बेचने वाले मारूफ रेस्टोरेंट भी सील। भारी जुर्माने आयद। रोटी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं, दीगर सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। अल-यमीन गंडापुर वज़ीर आला पंजाब को कॉपी कर रहे हैं। BRT की तरह उन्होंने यू टर्न लेकर रोटी की कीमत कम की है। दूसरों को टिकटॉकर कहने वाले वज़ीर आला KP का हुलिया टिकटॉकर्स जैसा है। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है, मुकम्मल तहकीक और तैयारी से रोटी की कीमत कम की। किसान कार्ड मुतारिफ करा रहे हैं। किसानों को भरपूर रिलीफ मिलेगा। जब भी अवाम की फलाह के लिए इकदाम किए, PTI क़यादत ने तनकीद की। मेट्रो बस बनाने पर तनकीद करने वालों की BRT चलती कम और उसमें आग ज्यादा लगती थी। सस्ती रोटी पर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। PDM 1 का तजुर्बा देख लिया, अब PDM 2 का तजुर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश के नाखून लें, मुल्क का सोचें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। कौम जाग चुकी, ये अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मौलाना फजल रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं। डील करके कश्मीर कमेटी ले लेंगे। जबरदस्ती पकड़कर लोगों को मौलाना की पार्टी में भेजा गया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अल-यमीन गंडापुर और दीगर की जमानत कबल इस गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी।
अरकान असम्बली अपने हलकों में नान रोटी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का कहना है कि 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। गंदुम खरीदारी मराकज़ ओपन न होने पर पंजाब के काश्तकार परेशान। गंदुम का सरकारी रेट 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर, मगर खरीदेगा कौन? खरीदारी मराकज़ न खुलने पर किसान गंदुम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। आड़ती और गंदुम माफिया किसानों से 2,500 से 3,000 रुपये फी मन गंदुम बटोरने लगा। गंदुम फरोख्त नहीं हो रही, अगली फसल का खर्चा कैसे उठाएं? किसान हुकूमती पॉलिसी से नाला, फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। लाहौर में 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन के बाद इंटरमीडिएट के 2 पेपर्स मुलतवी। केमिस्ट्री का पेपर 20, अंग्रेजी का 22 अप्रैल को होना था। अब केमिस्ट्री समेत दीगर मज़ामीन के इम्तिहान 23 मई को होंगे। अंग्रेजी का इम्तिहान अब 25 मई को होगा।